हाँ जी, दोस्तों नमस्कार सभी को। दिव्य दृष्टि के ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आपका स्वागत है। सभी का इस प्रकार से अगर मैं बात करूँ जैसे अपन एएलपी टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं और मैंने एक इससे पहले एक वीडियो डाला और उसमें मैंने आपको समझाया कि एएलपी टेक्नीशियन का किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और उसके अंदर मैं फिर से एक बार बता दूँ कि अ, अगर मान के चलो कि उसके अंदर 32 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चन 32 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के हैं। किसके हैं? वर्कशॉप कैलकुलेशन के हैं। और जो 50 जो क्वेश्चन है वो मैथ प्लस रीजनिंग के हैं। इसका मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एएलपी और टेक्नीशियन के सीबीटी सेकंड के ए पार्ट में, सीबीटी 2 के ए पार्ट में, जिससे मेरिट बनने वाली है हमारी। क्या बनने वाली है? मेरिट, है ना। तो उस सीबीटी 2 के ए पार्ट से हमारे यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 क्वेश्चंस के अंदर आप बात करें 32 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के थे और 50 क्वेश्चन मैथ प्लस रीजनिंग के थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो 82 जो क्वेश्चन हो गए वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट है। कैसा पार्ट है? न्यूमेरिकल पार्ट है, कैलकुलेटिव पार्ट है। इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 82 क्वेश्चन यानी 80% जो हमारा पार्ट है एएलपी टेक्नीशियन का, वो सिर्फ और सिर्फ उसको कैलकुलेटिव पार्ट है। कैसा पार्ट है? कैलकुलेटिव पार्ट है। तो उसको किस प्रकार से हम वर्कशॉप कैलकुलेशन जो हमारा एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसके वैसे तो 40 क्वेश्चन आने हैं और 40 क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि 32 क्वेश्चन में वर्कशॉप कैलकुलेशन आने वाला है, 2 क्वेश्चन आपके सेफ्टी के आने वाले हैं, 2 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के आने वाले हैं, 1 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का आने वाला है, 1 आईटी का आने वाला है। इस प्रकार से मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि एएलपी टेक्नीशियन के अंदर किस प्रकार से 40 क्वेश्चन जो आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के होते हैं और बेसिक साइंस के हुए। तो इस प्रकार से अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपके 82 जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट है। इसका मतलब हमें ये समझना पड़ेगा कि पेपर का जो पैटर्न है वो थ्योरेटिकल पैटर्न्स नहीं है। थ्योरेटिकल बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने जीके रट लेंगे बहुत ज़्यादा, साइंस में बायोलॉजी पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री पूछी नहीं जाएगी, है ना। तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें जो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड जो हमारा बेसिक साइंस वाला जो पार्ट है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। और उसके अंदर जो वर्कशॉप कैलकुलेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसका एक टॉपिक मैं आज करवाने वाला हूँ आप लोगों को, जिसका नाम है घनत्व। क्या नाम है? घनत्व। उसे हम कहते हैं डेंसिटी, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेंसिटी। तो अब उसको स्टार्ट करते हैं और समझने की आप लोग कोशिश करेंगे किस प्रकार से चीज़ें हैं, देखेंगे बड़े ध्यान से। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि अभी पढ़ने वाले हैं घनत्व। क्या पढ़ने वाले हैं? घनत्व। जो घनत्व जो होता है ये होता है, बोलो कि द्रव्यमान द्रव्यमान व द्रव्यमान व आयतन द्रव्यमान व आयतन का अनुपात द्रव्यमान व आयतन का अनुपात घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? घनत्व। डेंसिटी कहलाती है ना। घनत्व कहलाता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो घनत्व है इसका रिप्रेजेंटेंट सिंबल जो होता है ये रो के नाम से बोलते हैं और इसका होता है, मान लो कि द्रव्यमान द्रव्यमान डिवाइड बाय क्या होगा? आयतन। क्या होगा? आयतन होगा। मतलब इसको हम कहते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन क्या आएगा? वॉल्यूम आएगा। या इसको मैं बोल सकता हूं m अपॉन v। और इस मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम और वॉल्यूम की जो यूनिट होती है ये मीटर की पावर क्या होती है? 3 होती है। मीटर की पावर क्या होती है? 3 होती है। तो जो हमारा टॉपिक है आज का, जिससे आपके सिलेबस में टॉपिक डाला हुआ है वर्कशॉप कैलकुलेशन में, इससे किस प्रकार का थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना पूछ के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा और दिव्य दृष्टि आपके लिए किस प्रकार से मैं इस टॉपिक को करवाने की कोशिश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। जैसे अगर मान के चलो कि जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान और आयतन का क्या होता है? अनुपात होता है। द्रव्यमान को मास, आयतन को वॉल्यूम, और ये मास की यूनिट जो होती है वो किलोग्राम और जो आयतन होती है उसकी यूनिट होती है वो मीटर की पावर 3 मीटर क्यूब होती है। अगर मान के चलो कि विमा राशि बनाएं हम, क्या बनाएं? विमा राशि, है ना। विमा राशि अगर क्या होगी सर? तो विमा राशि होती है m, है ना, L T, यानी मास, लेंथ, टाइम।
और मास की जो पावर है वो 1 है, यानी किलोग्राम की यूनिट्स कितनी है 1। क्या लेंथ यानी मीटर, मीटर की पावर 3 है लेकिन नीचे है, ऊपर आएगी तो इसको हम कहेंगे -3। क्या कहेंगे? -3। और टी यानी समय, समय यानी सेकंड, सेकंड तो वहां पर है ही नहीं, तो इसमें टी की पावर क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये आप लोगों की विमा राशि होगी। क्या होगी? विमा राशि होगी। चलो कोई बात नहीं है। जैसे अगर मान के चलो कि आपसे पूछा जाएगा कि बोलो कि पानी का घनत्व, किसका घनत्व? पानी का जो घनत्व है वो होता कितना है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं 1000। पानी का घनत्व कितना होता है? 1000 किलोग्राम मीटर की पावर 3, 1000 किलोग्राम पर। इस प्रकार से अगर मान के चलो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बर्फ का घनत्व कितना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बर्फ का घनत्व कितना है, तो हमें पता है कि बर्फ का घनत्व कितना होता है? 900 किलोग्राम भाग में मीटर की पावर क्या होता है? 3 होता है। इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट बात है, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, घनत्व का कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूटेगा। जैसे अगर मान के चलो कि पानी, जो पानी का घनत्व है, पानी का घनत्व यानी डेंसिटी जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं बोल सकता हूं 277 केल्विन, 277 केल्विन। आपको भी पता है कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ा जाता है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो बोलो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो, या इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो इसमें 273 ऐड करना पड़ेगा और ये आएगा 277 केल्विन। कितना आएगा? 277 केल्विन पर सर्वाधिक होता है। पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है। मतलब मैंने आप लोगों को यह बताया कि जो पानी का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड को आपने बोला 277 केल्विन पर मैक्सिमम होती है। चलो अच्छी बात है। इसी की अगली जो बात आती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी का जो आयतन है, पानी का जो आयतन है ना, पानी का आयतन जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको मैं बोलूंगा 277 केल्विन, 277 केल्विन पर, 277 केल्विन पर न्यूनतम होता है भाई। क्या होता है? न्यूनतम। क्या होता है? न्यूनतम। आप लोगों को सभी को पता है कि मैंने आपको 2 बात बताई है कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है, पानी का जो आयतन होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनिमम होता है। अगर मैं बात करूं, सर आपने अभी ये बताया था कि जो घनत्व है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन क्या होता है? वॉल्यूम होता है। अगर मान के चलो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर घनत्व सर्वाधिक है, तो बोलो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वॉल्यूम मिनिमम रहेगा, तो बोलो कि घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या रहेगा? सर्वाधिक रहेगा। क्या रहेगा? सर्वाधिक रहेगा। इस प्रकार से मैंने आपको चीजें बताई कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन तो कम है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का जो घनत्व है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है, सर्वाधिक होता है। तो ये भी आपको बात करेंगे। चलो हमसे सर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, ये बात आप समझने की कोशिश करें। जैसे आपके सामने मैं क्वेश्चन सी लेके आ रहा हूं और इस प्रकार का क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से, जो आपके एएलपी टेक्नीशियन के अंदर 2018 की वैकेंसी में आए हुए क्वेश्चन है, मैं आपको 4-5 क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपसे। पहली बात तो ये कि घनत्व पूछेगा तो उसका यूनिट पूछ सकता है, पानी के घनत्व उस प्रकार की बातें कर सकता है। जिस प्रकार के क्वेश्चन आए उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैलकुलेटिव पार्ट के अंदर किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार का आपके सामने क्वेश्चन है। आपने सिर्फ, मैंने अभी आपको क्या बताया कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सर्वाधिक और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो आयतन यानी वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? मिनिमम होता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस करने के लिए आपको समझना पड़ेगा मेरी बात को। जैसे मैंने आपको बताया, आपको सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार से 2 ग्राफ बनाने पड़ेंगे और इस प्रकार से बस ये हो गया काम। और इस प्रकार से ये 2 ग्राफ बनाओ और इस 2 ग्राफ पे चलना सीखेंगे और इस पर काम हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस करने के लिए मैंने आपको बताया कि बोलो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड यानी ये जो उच्चतम पीक बिंदु है, तो
तो ये वाला जो बिंदु है, ये जो पॉइंट है, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड का है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से इधर जो पॉइंट होगा ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा, इधर होगा वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा, इधर होगा वो 1 का होगा, और यहाँ पर कितने होगा 0। 4 के इधर 5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 5 के इधर 6 होगा, 6 के इधर 7 होगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड मैं लिख सकता हूँ। बोलो कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड या 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 70 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 90 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। इस प्रकार से आगे चलेंगे। इस ग्राफ का ये जो पॉइंट है समझेंगे, बहुत ही कंसेप्ट है। बोलो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड का बिंदु है, इसके इधर कितना रहेगा मान लेते हैं 3, इधर कितना रहेगा 2, इधर कितना रहेगा 1, इसके इधर वही फिर से थोड़ा सा बड़ा मान लेंगे 50, मान लिया 70, यहाँ पर कितना मान लिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से सर आपने बताया था 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो घनत्व है वो सर्वाधिक है, यानी ये इसका पीक है और ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पॉइंट है। इसका मतलब ये जो हमारा ग्राफ है ये घनत्व का है। ये किसका है? घनत्व का ग्राफ है। अगर मान के चलो कि डेंसिटी का जो ग्राफ है ये है, अगर ये जो ग्राफ है ये मान के चलते हैं ये आयतन का है भाई, क्योंकि आयतन मिनिमम बताया था 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है कि पानी को इस प्रकार से आपके सामने जो क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको 0 से 80 तक जाना है, 0 से 80 तक जाना है ग्राफ पर, 0 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलना है। आयतन पर भी और घनत्व पर भी चल जाएगा काम आपका। जैसे अगर मान के चलो कि 0 से 80 इस ग्राफ में, घनत्व वाले ग्राफ में 0 तो कहाँ है मान लिया यहाँ पर है, और 80 किधर है, इधर है, 4 के इधर है। तो इसका मतलब 4 70 ये रहा, ये इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं इस ग्राफ में ये 80 वाला पॉइंट ये होगा। अब आपको मैंने क्या बोला कि 0 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे। मैंने किया, ग्राफ पे चल रहा हूं मैं, 0 से चल रहा हूं मैं, 0 से चल रहा हूं, 0 से चल रहा हूं। इसका मतलब घनत्व बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ रहा है, और यहां तक यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घनत्व बढ़ेगा, और उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 0 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलने पर पहले घनत्व बढ़ेगा, पहले घनत्व बढ़ेगा, फिर घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलो अच्छी बात है। हमारे ऑप्शन में इस प्रकार की कोई बातें हैं क्या? बोलो कि आयतन घटेगा, आयतन की तो अभी कोई बातें नहीं की मैंने, आयतन की मैंने कोई बातें नहीं की। जैसे घनत्व पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, मैं यहीं पे बना लेता हूं। इस प्रकार का ग्राफ है ये ले भाई। बोलो कि 0 इधर था, 80 ये रहा। बोलो कि घनत्व पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो घनत्व है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। हमारा ए आंसर बिल्कुल सही हो गया। अगर मान के चलो कि आयतन वाले ग्राफ पे भी चल के देखते हैं कि ये रहा 0 उस ग्राफ में ये था, और 80 ये रहा, तो बोलो कि यहां पर चलेंगे तो 0 से 80, तो बोलो कि घनत्व पहले घट रहा है, आयतन पहले घट रहा है, और फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ये पॉइंट भी सही है, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। जैसे ये हमारी चीज है, इस प्रकार की चीजें मैंने आपको बताने की क्या की है, कोशिश की है। चलो अच्छी बात है। अब हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चंस आसानी से सोल्व हो सकते हैं। जैसे ये लो, है ना, 0 से 80 था, 0 ये रहा और 80 ये रहा, तो बोलो आयतन के ग्राफ में चल 0 से, तो बोलो कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ऐसे हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से देखेंगे कि हमने बोला कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किस पर पूछ रहा है, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बोलो कि आयतन वाला ग्राफ कैसे था भाई, ऐसे ये ले भाई, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या था, पॉइंट था, और बोलो कि हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 पे चलना है। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि 4 के इधर ही तो 20 है और 4 के इधर ही 90 है। ये ले भाई, है ना, तो 20 वाला पॉइंट तो ये रहा, और बोलो कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पॉइंट वाला ये रहा। बस इस ग्राफ पे चलता जा, 20 से चल, 20 इधर 90, तो बोलो कि जो हमारा आयतन है वो लगातार बढ़ेगा, लगातार बढ़ेगा। तो आंसर देखो भाई, आयतन
घटेगा नहीं भाई, आयतन पहले बाद का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि 4 बीच में नहीं है ना। इस डी ऑप्शन को पढ़ेंगे कोई प्रभाव नहीं भाई, प्रभाव तो पड़ेगा। अगला जो सी ऑप्शन हो जाएगा कि बोलो कि आयतन लगातार बढ़ेगा। इस प्रकार से आपके सामने चीजें हैं। चलो कोई बात नहीं, अगला जो क्वेश्चन है, पानी को 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें तो घनत्व वाला ग्राफ बिल्कुल याद है, इस प्रकार से बनाओ बस हो जाएगा काम। आपको 60 से 0 चलना है, यानी ये तो 4 वाला पॉइंट है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 मान ले इधर है, ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड का है, और 0 बोलो कि ये रहा इधर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बोलो कि 60 से 0 चलना है, 60 से 0। अब 60 से चलो भाई, ये ले भाई, घनत्व पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो आप सीधा बोलेंगे कि घनत्व पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस ग्राफ के माध्यम से हम जो हमारे कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन, पहले घटेगा, ये घटेगा, वो घटेगा, हम आसानी से कर सकते हैं। आप कंसेप्ट को ना समझें और अपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं। और बोलो कि किसी भी प्रकार के डाउट्स के लिए आप हमसे संपर्क करें। दिव्य दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, ऑफलाइन क्लासेज भी जयपुर के अंदर है, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। एएलपी टेक्नीशियन के जो 82 क्वेश्चन का जो कैलकुलेटिव पार्ट है ना, उसको अपन सिस्टमेटिक तरीके से कैसे सॉल्व करें। हमारे जो 32 क्वेश्चन है ना, जो आप लोगों को कैलकुलेशन वर्कशॉप कैलकुलेशन के पूछे जाएंगे एएलपी टेक्नीशियन के अंदर, उसमें से 32 के 32 क्वेश्चन किस प्रकार से हम सॉल्व करें, चाहे वो हीट टेम्परेचर का हो, चाहे प्रेशर का कोई क्वेश्चन हो, है ना। अभी इसको सिस्टमेटिक तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम आप लोगों को लगातार इस प्रकार के छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपसे मिलते रहेंगे। और हमारे यहाँ पर दिव्य दृष्टि क्लासेज के अंदर है ना, ऑनलाइन बैच स्टार्ट है, ऑफलाइन बैच स्टार्ट है, तो जल्द से जल्द आप उनसे संपर्क करें और बोलो कि आगे की क्लास कंटिन्यू करने के लिए, है ना। वैसे मैं आप लोगों को यूट्यूब पे भी डेली इस प्रकार की क्लासेज पढ़ाता रहूंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और वो इसको फिर से देखें और इस प्रकार के क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें, आपको मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।